स्कंद आसन के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे, पैरों को मिलाकर। अभी अपने दोनों पैरों में कंधों से 2 गुना ज़्यादा फासला दे देंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे, छाती के सामने। दोनों पैर के पंजों को दोनों तरफ खोल देंगे, दायां पंजा दाईं तरफ, बायां पंजा बाईं तरफ। अभी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए दाएं घुटने को मोड़ेंगे और दाईं ओर बैठ जाएंगे, बाएं घुटने को सीधा रखते हुए। अभ्यास के दौरान अब जितनी देर आसन में रुके हैं उतनी देर सांसें आराम से चलेंगी। यहाँ पर लगभग 20-25 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। चेहरा बिल्कुल ढीला, सामने दीवार पर किसी एक बिंदु पर देखेंगे। और अभी सांस भरते हुए धीरे धीरे घुटने को सीधा करेंगे और अभी अपने बाएं घुटने को मोड़ेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर जाएंगे। सामने दीवार पर किसी एक बिंदु पे निगाहों को केंद्रित करेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी जब नीचे जाएंगे। जितनी देर इस आसन को दाईं ओर आपने शरीर को स्थिर रखा है उतनी ही देर इस आसन में शरीर को बाईं ओर स्थिर रखेंगे और सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों पैर के पंजों को सीधा कर देंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे और दोनों पैरों को मिला लेंगे। स्कंद उस स्थिति को कहते हैं जब योद्धा युद्ध या हमले की तैयारी के लिए शरीर को बिल्कुल तैयार करके खड़ा होता है। यह आसन ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इस आसन को 2-2, 3-3 बार तक दोनों तरफ से दोहराएंगे और हर बार में 20-25 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। इसके अभ्यास में पूरा खिंचाव अनुभव करेंगे, पिंडली पे, घुटने पे, जंघा पे, नितंब पे, हिप पे। इस आसन से पहले वीरभद्रासन का अभ्यास करें और इस आसन के बाद में वृक्षासन का अभ्यास करें। जब घुटने को मोड़ के नीचे की तरफ जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जितनी देर रुके हैं सांसें आराम से चलें और जब ऊपर उठेंगे तो सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे। इसके अभ्यास से शरीर की अधिकांश मांसपेशियों पर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे पूरे शरीर में रक्त का संचालन भली प्रकार से होता है। मांसपेशियां सुंदर, सुडैल, बलवान और ऊर्जावान बनती हैं। जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, भुजाएं, कमर और नितंब, इन मांसपेशियों पर विशेष रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अभ्यास से पीठ और वक्षस्थल पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। पीठ और घुटने से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर इस अभ्यास को ना करें और यदि आपको चक्कर आते हों तब भी इस अभ्यास को बहुत देर तक रोक कर ना रखें। नीचे जाएं, 5-10 सेकंड में वापस आ जाएं। धीरे धीरे अभ्यास की अवधि को बढ़ाएंगे।